हेलो प्रेज़ द लॉर्ड, आप सब कैसे हैं? तो मैं परमेश्वर से कहता था कि परमेश्वर तेरी इच्छा है, हो सकता है मेरे बेटा अगर बेकार हो तो बेकार हो जाए। यीशु मसीह को फॉलोवर नहीं चाहिए कि सब भक्त लोग जय जी जय, जय हो जी जय। मैंने ये आइडिया लेता तो आप लोगों को भी लगेगा क्या ये बेतुकी सा आइडिया है। बच्चों की पढ़ाई तो बहुत ही जरूरी होती है। छठे लॉकडाउन संडे में मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ चर्च ऑफ ग्लोरी की ओर से। तो जैसे कि कुछ 4-5 महीने से हम लोग अपने व्यूज़ और वीडियोस डाल रहे हैं, बहुत से लोग हमारे व्यूज़ पसंद कर रहे हैं और लाइक्स कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक में। तो मैं तहे दिल से मैं उनको धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप लोगों के एक एक लाइक और आप लोगों का जो शेयर जो होता है वो हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करता है ताकि हम परमेश्वर के काम को अच्छे। इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है, कुछ लोगों को तमिल नहीं आता और मेरे तमिल व्लॉग को भी लाइक करते हैं, और कुछ लोगों को हिंदी नहीं आता और वो लोग उस हिंदी व्लॉग को भी लाइक करते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सहयोग देते हो तो ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारे साथ है सच में। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी गवाही और मेरे वचन आप लोगों को और सामर्थ्य दे और आपको बल दे और हमारी सेवा में आप लोग हमारे साथ इस तरीके जुड़े। पिछले 4 महीने में कुछ लोगों ने हमारे लाइक्स, बहुत से कुछ लोगों ने लाइक किए, मैं उन लोगों का नाम आप लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ। सोना चौहान सिस्टर को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, सबीना क्रिस्टोफर सिस्टर को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, पूनम बजाज सिस्टर को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, विजेंद्र पाल सिंह अंकल आपको मैं धन्यवाद करता हूँ, बेनी पीटर ब्रदर मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, अविनेश्वर सोलोमन ब्रदर आपको धन्यवाद करता हूँ, मिल्टन शक्ति ब्रदर आपको मैं धन्यवाद करता हूँ, मोसेस रीगम ब्रदर आपको मैं धन्यवाद करता हूँ, राजकुमार ब्रदर मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, सूरज माली भाई मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, पीएस पानी सुमंता ब्रदर मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, और सुनीता खुशबा मैडम जी आपको मैं धन्यवाद करता हूँ, जॉन मनीराज मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, पूनम राजेश कोतवाल मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, जेसी मोटर्स मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, जोशुआ सीरगाली आपको ब्रदर मैं धन्यवाद करता हूँ, जय कुमार अब्राहम ब्रदर मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, गजुलावर्ती महालक्ष्मी ब्रदर मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, वेट्री सेल्वी सिद्धार्थन सिस्टर मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, और ब्रदर मैथ्यू जो शेयर करते हैं और लाइक करते हैं मैं उनको धन्यवाद करता हूँ, और आखिरी में मेरी पत्नी जयरानी जवा को मैं धन्यवाद। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट पीरियड में हमारे व्यूज कुछ हम फेसबुक में डालते हैं और कुछ व्हाट्सएप में डालते हैं और कुछ यूट्यूब में डालते हैं। लगभग सभी जगह हम एक ही चीज को प्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो आप लोग कुछ लोग लाइक करते हैं तो मुझे लगता है कि मेरे वचन आप लोगों के लिए थोड़े तो किसी तो काम आए, मेरी सेवा कुछ तो काम आई, क्योंकि मुझे बड़ी खुशी होती है। बीते 4 बहुत से लोग और भी हैं जो लाइक करते हैं, लेकिन ये वो नाम है जो बीते 4 महीने में लगातार हमारे व्यूज फॉलो कर रहे हैं और देख रहे हैं। ढेर मैं आपको तहे दिल से मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। थैंक्स फॉर योर शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक्स, थैंक यू। सो ये मेरी छोटी बेटी जयशा है, अभी 6 हेलो क्लास, प्रेज़ द लॉर्ड, आप सब कैसे हैं? और ये मेरा लड़का है जेनस ब्लेसन। हेलो प्राइस लॉर्ड, आप सब कैसे हैं? अभी ये 8th क्लास में पढ़ता है, 8 से 9th में जा रहा है, और मेरी पत्नी है जयरानी जवा। हेलो प्रेज द लॉर्ड, आप सब कैसे हैं? तो परमेश्वर आपको गवाही के द्वारा बहुत भला करेगा, आपको स्थिर करेगा, घबराए ना। मत्ती के सुसमाचार 16 के हम 24 में देखते हैं, मत्ती सुसमाचार 16 के 24 में प्रभु यीशु मसीह इस तरीके से उपदेश देते हैं। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। जब इस वचन को हम सुनते हैं, अरे हमारा दिमाग ना मतलब एक सैड हो जाता है, बहुत हम अफसोस करते हैं कि भाई ये क्या चक्कर है। हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, यीशु मसीह हमें हमारा भला करेगा, हमारा भगवान प्रभु यीशु मसीह हमारा भला करने के बदले कहते हैं कि मेरी तरह तुम भी क्रूस उठा लो। इस वचन का असली मतलब ये है, अगर उसके पीछे हम होना चाहते हैं तो अपने आप को इनकार करें, और इसका मतलब है कि हम अपने आप में कई से त्याग करें, हमें त्यागना पड़ता है, हमें अर्पण करना पड़ता है बहुत सी चीज़ों को। देखो परिवार में बहुत सी परेशानियां होती है, परिस्थितियां हो जाती है, लोग अर्पण नहीं करते, अपने आप को मतलब ढीला नहीं छोड़ते, अपने आप ढीला नहीं मतलब उस बात के लिए छूट नहीं देते किसी चीज को। कलीसिया में लड़ाई हो जाती है, लोगों के बीच में तू मैं हो जाती है, बीवी और पत्नी और पति में तू मैं हो जाती है, परिवार में तू मैं हो जाती है, लोग गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं, सास और बहू में तू मैं हो जाती है, और जो बहुत से ऐसे कई चीजें हैं, बॉस और जिस जगह काम करते हैं वहां तू मैं हो जाती है। लेकिन
अर्थात इसका मतलब यह है कि अगर हम अच्छा पास्टर, एक अच्छा बहन, एक अच्छी विश्वासी या एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहते हैं तो हमें अर्पण के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि मैं 20 साल से यीशु मसीह को जानती हूँ, मैं 15 साल से मैं पास्टर हूँ, मैं 10 साल से मेरा नाम पीटर है, मैं 5 साल से मेरा नाम थॉमस है और मैं प्रचार करता हूँ या प्रचार करती हूँ। नहीं, विदाउट सैक्रिफिकेशन, विदाउट अर्पण, जब तक हम अर्पण कर परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर के नाम में अर्पण जब तक नहीं करेंगे, कुछ त्यागेंगे नहीं, जब तक परमेश्वर के हम भक्त नहीं हैं, जब तक हम यीशु मसीह के बिलीवर्स नहीं हैं, परमेश्वर हमारे साथ अच्छा नहीं कर सकता। वो कहता है कि मैं आई वांट टू सी, आप अपने आप को मेरे पीछे तो हो लिए, मैं बाकी भगवानों की तरह नहीं, मैं आई डोंट वांट टू फॉलोवर। यीशु मसीह को फॉलोवर नहीं चाहिए कि सब भक्त लोग जय जी जय, जय हो जी जय, मेरे को नहीं चाहिए ऐसे भक्त। परमेश्वर का वचन कहता है इफ यू वांट टू कम विथ मी, यदि तो मेरे पीछे आना चाहो तो अपने आप को इनकार करो और अपना क्रूस उठा लो। क्रूस मतलब यू, उस बलिदान को तुम भी सहो जो मैंने सहो। इसका असली मतलब क्या है? जब तक हम त्यागेंगे नहीं, कुछ अर्पण नहीं करेंगे, उससे सामर्थ्य नहीं पा सकते, उससे हम उससे अद्भुत काम नहीं देख सकते, उसके हम चमत्कार नहीं देख सकते, उससे हम प्रतिफल नहीं पा सकते, उससे हम खुश नहीं कर सकते प्रभु यीशु मसीह को। तो इस वचन का तात्पर्य यह है कि आपको पता, मैं दिल्ली में रहता था और यहाँ पर मैं शिफ्ट हुआ लगभग 2013, 15, 16 मेरी सेवा शुरू हो गई। 2016 में मेरे से अद्भुत काम होने लगते। जब मैं हाथ रखता था तब भूतें, जो पिशाच और शैतानी रूह आत्माएं भागती थी, चिल्लाती थी, दौड़ती थी और कुछ इस तरीके से हरकतें होती थी। और जब मैं वचन पढ़ता था कुछ हरकतें चर्च में होती थी, और जब मैं भविष्यवाणी करता था बिल्कुल सच हो जाता था। कई ऐसी चीजें, चिन्ह हैं जो मुझे लगा कि मैं अब आम आदमी नहीं हूं, मैं एक सादा व्यक्ति नहीं हूं, मेरे पीछे एक सामर्थी यीशु मसीह का हाथ है जो इस तरीके के काम कर रहा। तो मैंने सोचा परमेश्वर तूने बुला तो लिया, सेवा ही तो हो रही है, लेकिन एक अच्छा सा परमेश्वर का घर नहीं है, एक चर्च नहीं है। बहुत अजीब सा किस्म का एक चर्च था जो नीट, मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ चर्च नीट होना चाहिए और डिसिप्लिन के साथ होना चाहिए और बहुत ही सुंदर होना चाहिए। छोटा सा चर्च हो, बहुत छोटा सा चर्च हो, नॉट इट्स लाइक ए पैलेस, छोटा सा चर्च, छोटा सा बढ़िया सा अच्छा सा, लेकिन उसमें एक छोटा सा जगह हो, अपना ये पुलपिट रखना। ये पुलपिट नहीं था मेरे पास पुलपिट ही नहीं था उस टाइम। जो परमेश्वर की जो बलि पीढ़ी होता है वो नहीं था मेरे पास रखने के लिए, बस हम लोग प्रचार करते। तो मेरे अंदर एक बहुत ताकत, मेरे अंदर एक बहुत एक इच्छा उत्पन्न हुई कि परमेश्वर एक अच्छा सा घर नहीं है, एक चर्च नहीं है, एक सुंदर साफ सा। तो परमेश्वर ने 2016-17 में लगभग मेरे अंदर बात किया कि तू पैसा बटोर। जब पैसे की बात आई तो ना मेरी इनकम थी, ना मैं कुछ फ्रेंड्स को जानता था, ना कुछ लोगों को जानता था, ना मेरी सोच थी। भाई सामान खरीदने की बात अलग है, कार खरीदने की बात अलग है, जाओ लोन मिल जाता है, लेकिन चर्च की बात आती है, पैसे से काम नहीं बनता। पैसे होने के बाद भी चर्च नहीं बना सकते, मैं बता रहा हूँ, बिकॉज आई हैव पास्ड बाय दैट एक्सपीरियंस। तो उस टाइम मैंने 2016 के आसपास की बात है, मैंने एक निर्णय लिया कि चलो पैसा बटोरने के लिए, संभालने के लिए हम कुछ तरीके अपनाते हैं। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा सेविंग किया, घर पे भी हम लोग जो खाना जो बनाते हैं उसमें सेविंग्स किए। बच्चे लोग ताकते थे कि क्या है, कोई ढंग का खाना नहीं मिल रहा, तो कुछ महीने तक इस तरीके से चलता था। तो तकरीबन 2016 की बात हुई तो परमेश्वर ने मुझसे इस तरीके से बात किया कि तू अपने बच्चों को, ये लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे जहाँ पर बहुत सी फीस होती, जिस बुक चार्जेस, बहुत से प्रोजेक्ट चार्जेस, काफ़ी कुछ लेते थे। मेरी सहमत से ज़्यादा मेरे उस खर्च से बाहर था बहुत ज़्यादा। तो मेरे अंदर एक परिवार ने परमेश्वर ने बात डाली, इन बच्चों का स्कूल बदल देते हैं, प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में डाल देते हैं ताकि पैसा बच जाएगा। तो मेरा तकरीबन मैंने ये आइडिया लिया था। तो आप लोगों को भी लगेगा क्या ये बेतुकी सा आइडिया है, बच्चों की पढ़ाई तो बहुत ही ज़रूरी होती है। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मेरे पास और कोई आइडिया नहीं था, मेरे पास ये कोई सोच नहीं। यहाँ तक कि जबकि मेरे बड़े भाई और मेरे जो बीच वाले भाई हैं, दोनों भाइयों ने थोड़ी मदद की थी, लेकिन वो काफ़ी नहीं था उस चर्च को बनाने के लिए। काफ़ी मेरी तो ये सोच भी थी, मेरे बड़े भाई ने ये आइडिया दिया था जोसेफ भाई ने कि चर्च को इतना बड़ा बनाना है। छोटे से चर्च के लिए हमसे जॉन भाई और जोसेफ भाई ने बताया कि नहीं, बनाया तो बड़ा बना। उन्होंने बोल तो दिया, लेकिन इसको पूरा कंप्लीट करने के लिए पैसा ना उन्होंने दिया ना कहीं और से आया। और मेरे अंदर एक परमेश्वर ने एक ये
बात रखी थी तो किसी से मांग कर चर्च नहीं बनाएगा, अपने बलबूते पे बनाएगा, मैं उसे निपटाऊंगा, लेकिन तो अपने फ्रेंड्स में, रिलेशंस में किसी से भी मांग कर इकट्ठा करके नहीं बनाना। तो उस टाइम एक बात आई कि इनको मैं प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में डाल दूं, पैसे हर महीने कुछ कुछ बचेंगे चर्च बनाने, और ऐसा ही मैंने कर दिया। जब दोनों को करने गया तो मेरी बीवी ने बोला लड़की को रहने देते हैं, कम से कम उसको तो थोड़ा प्राइवेट स्कूल में थोड़ा पढ़ने देते हैं, कुछ दिन पढ़ने थी, क्योंकि अभी वो छोटी थी बहुत, 3rd या 4th क्लास में थी, लेकिन लड़का मेरा 6ठी में। तो मैंने बोला चलो इसको बदल देते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको सरकारी स्कूल में डाल दिया। तो उस टाइम क्या कहते हैं हम लोग जब हमने डाल दिया तो उसके बाद जब मैं रोज इसको स्कूल छोड़ते हुए जाता था, ये उतर जाती थी, इसका स्कूल पहले आता था, इसका बाद में आता था, तो ये अपने स्कूल को देखकर इसका मुंह बिल्कुल ही उदास हो जाता था कि ये मेरा स्कूल तो आ गया लेकिन ये उतार नहीं रहे, मेरे स्कूल से छोड़ के लेकर जा रहे हैं। तो मैं इसके मुंह को देखकर समझ आता था कि इसके अंदर, एक छोटा बच्चा था उस टाइम, ज़्यादा सोच नहीं थी, तो मैंने इसको इस तरीके से इसको वो कंप्रोमाइज़ किया, उसको समझाया, अरे नहीं इस स्कूल से बहुत ही अच्छे स्कूल में तेरे को मैं डाल रहा हूँ। उसको ये भी नहीं पता था कि सरकारी स्कूल है क्या है, अब तो थोड़ा इसको पता है, तकरीबन 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो उस टाइम इसको मैंने डालता था तो मेरा इसका मुंह देखकर मेरे अंदर रोना सा आ जाता था कि बेचारा, कि इसको मैं लेकर जा रहा हूँ दूसरे स्कूल में डाल रहा हूँ। तो जब कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा, तो रोज़ देखता हुआ जाता था अपने वो प्राइवेट स्कूल को और फिर सरकारी स्कूल में डालते। तो कुछ दिन तक तो इसका उसके साथ तालमेल बना नहीं, फिर थोड़ा कुछ इसको आदत हो गई, फिर मेरे अंदर भी। लेकिन 2018-19 के आसपास जब चर्च बन रहा था तो बीच में काफ़ी काम ऐसे ऊबड़ खाबड़ से पड़े होते थे, कुछ काम नहीं बन रहा था, ऐसे ही पड़ा रहता था। तो मैंने सोचा बेकार, मैंने फैसला लिया, मेरा बच्चा कम से कम, मेरा लड़का प्राइवेट स्कूल में पढ़ लेता, बेकार में चर्च के चक्कर में पड़ गया, मैं कहाँ ये फालतू। लेकिन 2019 में जब ये चर्च पूरा बन गया तो इसमें से सामर्थ्य गवाही, बहुत से अद्भुत प्रेयर्स, बहुत से प्रेयर मीटिंग्स, अद्भुत आशीषें, जब यहाँ से सामर्थ्य निकलने लगे आज, तब आज मेरा मन करता है कि सच में उस दिन जो मैंने डिसीजन लिया, हो सकता है उस समय गलत लगता हो लेकिन ठीक था। मैं आज भी सोचता हूँ, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, अगर ये मेरा बेटा प्राइवेट स्कूल में, तब भी इसको इतनी नॉलेज नहीं होती, लेकिन आज वो सरकारी स्कूल में इतनी नॉलेज है, उसको एक साथ 2 कीबोर्ड बजाता है, सारे टेक्नोलॉजी, जितने भी जो कैमरा, जितने भी सॉफ्टवेयर, जितने भी हैं, अभी से ही क्या करता है, ऑपरेट करता है, क्योंकि जो कृपा प्रभु यीशु मसीह ऊपर से देता है, जब हम अर्पण करते हैं, जब हम उसके लिए त्यागते हैं, जब हम सैक्रिफाइस करते हैं, तो परमेश्वर अपनी दुनिया खोलता है, अपना आसमान खोलता है, अपना खुदा अपना आसमान खोल के वो सारे दुनिया को बनाया उसने है, ज्ञान को उसने बनाया है, पृथ्वी के ऊपर वो विराजमान है। तो मैं परमेश्वर से कहता था कि परमेश्वर तेरी इच्छा है, हो सकता है मेरे बेटा अगर बेकार हो तो बेकार हो जाए, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन, लेकिन परमेश्वर, मैं नहीं कह रहा कि आप भी ऐसा कीजिए, मैं कई बार कहता हूँ, सबकी अपनी अपनी गवाही होती है, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, ये गलती आप बिल्कुल मत कीजिए। लेकिन उस समय परमेश्वर ने मेरे बेटे को उसी स्कूल में पढ़ा के इतना अच्छा नॉलेज दिया, आज बहुत कुछ वो करता है अपना अकेला, जो 10 लोगों का जो नॉलेज वाला काम होता है, कॉर्ड्स हो गए, इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, वेरिएशंस हो गए, जो बैक म्यूजिक्स हो गए, सॉफ्ट म्यूजिक्स हो गए, वो सब बनाता है, करता है। तो परमेश्वर, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब हम परमेश्वर के लिए अर्पण करके जब हम कुछ करना चाहेंगे, तब ही परमेश्वर उसका प्रतिफल देगा। उसी के नीचे एक वचन है, उसमें हम नीचे वचन पढ़ के मैं फटाफट मैं अपना ये व्लॉग खत्म करना चाहता हूँ। उसी के मत्ती के 16 के 27 में वचन, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा के साथ आएगा और उस समय हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। ये नहीं कि वो आया टाटा बाय बाय करके चलेगा, ये नहीं कि दूसरे आगमन की बात नहीं है। जब जब प्रार्थना होती है, जब तक परमेश्वर की सामर्थ्य निकलती है, जब तक परमेश्वर का वचन पढ़ता है, जब जब वो परमेश्वर के संगीति में जब आप जुड़ते हैं, उसके आवर से प्रतिफल निकलता है। लेकिन वो प्रतिफल ये देखता है कि आप अर्पण के साथ, आप त्याग के साथ हैं, तो ही आपको प्रतिफल देगा। आज घर में लोगों को बैठे बैठे अच्छी सी शादी हो जाए, अच्छा बच्चा हो जाए, लड़की हो जाए, लड़का हो जाए, मेरा पति विदेश चले जाए, मेरी पत्नी विदेश चले जाए, हम इतने बड़े सीनियर बन जाए, हम मैनेजर बन जाए, हम CEO बन जाए, दूसरे दुनिया के लोगों की बात नहीं कर रहा, दुनियादारी लोगों के बारे में बता, जो यीशु मसीह के बुलावट में जो है, उनसे परमेश्वर स्पेशली कहता है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, कई दिनों से लोग 10 साल 20 साल से अपने जीवन बिता रहे हैं बिना अर्पण के। भैया मेरा नाम तो पीटर है, मेरा नाम तो थॉमस है, 10 साल से मैं आता हूँ जी, मैं भजन संगीता पढ़ता हूँ, नथिंग, उससे कोई फायदा नहीं। परमेश्वर कहता है जब अपना क्रूस उठाएंगे, जब हम अर्पण करेंगे, कुछ सैक्रिफाइस करेंगे परमेश्वर के लिए, ये करना है प्रभु, तो परमेश्वर बहुत से अद्भुत। आज भी जब मैं हाथ उठाता हूँ और मैं अपने प्रचार करता हूँ, आज भी जब मैं कुछ बात बताऊँ, तो कुछ लोग मेरे कलीसिया में आज 2020 में मैं खुद आंखों से देख रहा हूँ,
10-10 साल तक मैं उनके पीछे हाथ लोग जोड़ के खड़ा होता था कि आप कलीसिया में आइए, आप प्रार्थना कीजिए, प्रेम कीजिए, परमेश्वर मेरे मुंह तक नहीं देखते थे। लेकिन 2020 में मैं प्रार्थना लगातार उन लोगों के लिए करता था। आज 2020 में वो लोग गवाही देते हैं, यूट्यूब में गवाही उन लोगों की, फेसबुक में गवाही उन लोगों का बैकिंग में। कभी आप लोगों को और दूसरी किसी दिन बात बताऊंगा। लोग और भगवानों की पूजा करते थे, विभिन्न प्रकार के भगवानों, लेकिन सब छोड़ के यीशु मसीह के पीछे। आज मैं उनको कहता हूँ यीशु मसीह के पीछे आ गए, उनके फॉलोअर बनने की जरूरत नहीं है। फॉलोअर बना तो आप उसी भगवान के पीछे चले जाओ। आपको त्यागना है, कुछ चीज त्यागना है, लेकिन उसके पहले परमेश्वर आपको बहुत डबल देगा। लालच में नहीं कह रहा मैं, लेकिन जब आप परमेश्वर के लिए ये अर्पण करेंगे, ये करना है, ये छोड़ना है, ये देना है। लोग आज क्या करते हैं शादी के लिए, जब शादी की बात आती है, कोई भी दूल्हा आ गया काला पीला, उसकी बात नहीं है। अरे उसके बाद अच्छा होता बैंक बैलेंस है, वो किसी भी कैसा भी क्यों ना हो, उसको क्या करते हैं, उससे विवाह कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। नहीं, तो परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, जो परमेश्वर के नौजवान हैं, उन लोगों को ये स्थिर रखना है कि मेरा जो शादी जिससे मैं करूंगी वो एक अच्छा परमेश्वर का भक्त हो, दास हो, कम से कम चर्च आने वाला तो हो। ये एक अर्पण है, उस लड़की का अर्पण है। ये नहीं कि जो भी देगा चल हाथ पकड़ के चल दिया। लोग आज भी फिल्में देखते हैं, टीवी देखते हैं, व्लॉग्स देखते हैं, वो क्या कहते हैं, नेट में प्रॉन वीडियोस देख रहे हैं। आज भी लोग गंदी बातें बोल रहे हैं, आज भी लोग दारू। मैं गैरों की बात नहीं कर रहा, कुछ मसीह लोग अभी भी ऐसे हैं। लेकिन परमेश्वर के सामने परमेश्वर कह रहा है जब आप त्यागेंगे, अर्पण करेंगे तो बहुत सी आशीष मिलेगा। लास्ट वचन मैं आपके बीच में बांटा जाता हूँ, संगीता में से 85, भजन संगीता 85 का 9 कहता है, निश्चय उसके डरोवियों के उद्धार का समय निकट है, तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा। आज हमारे देश में आपको पता है किसका निवास है, कोरोना का निवास है। लेकिन भजन संगीता 85 के 9 में हम देखते हैं, निश्चय उसके जो डरने वाले लोग हैं, जो परमेश्वर के नाम से डरते हैं, डरोवियों के उद्धार का समय निकट। जो प्रभु यीशु मसीह से डरते हैं उनका उद्धार होगा, ये वचन कहता है। क्या आप डरते हैं प्रभु यीशु मसीह से? नहीं डरते तो थोड़ा तो डरिए। परमेश्वर यीशु मसीह सच्चा खुदा है, जब आप उससे डरेंगे उद्धार निकट है, ब्लेसिंग्स नियर टू यू, आशीष निकट है, अधिकार निकट है, सामर्थ्य निकट है, अद्भुत निकट है। ये तो कुछ भी नहीं है। मेरी तो ये औकात ही नहीं थी कि मैं कलीसिया में बैठ के मैं आप लोगों के बीच में व्लॉग बांटूं। लेकिन जब हम उसके लिए अर्पण करते हैं, आशीष निकट है। प्रभु यीशु मसीह आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करेगा। अपना बहुत ख्याल रखें, घर में संभल के रहिए, बाहर मत निकलिए। बाहर निकलते हैं तो पूरे प्लान के साथ निकलिए और प्रेयर कीजिए। कोरोना किसी कोने में चले जाएगा अगर प्रेयर के साथ रहेंगे। आप इन बातों को हमेशा गौर कीजिए। परमेश्वर सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, उसकी सामर्थ शक्तिशाली। किसी उद्देश्य से वो ये कोरोना लेकर आया है और उसी को ये उद्देश्य पता कब लेकर जाना है, कब चाहे लॉकडाउन हो या ना हो। परमेश्वर के लिए अर्पण के लिए तैयार रहिए और उसके आशीष से भरपूर के साथ, खुशी के साथ अपने घर में अपने परिवार समेत परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष की करे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।